हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज पेपर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन सिलेबस चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, जो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप कोई भी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हो या इस साल 2025 में आपको एडमिशन लेना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है वो हम बता देंगे। यहाँ पे सिंपल आपको गूगल क्लासरूम पे आना है और यहाँ पे सर्चिंग पे आपको जो है सर्च करना है। ओके, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम करते ही आपको यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन करने के बाद सीधा एक आपके जो है मोबाइल में खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। ओके, ये पहले हमारे स्टूडेंट्स का ज्वाइन है तो ये प्लस का आइकन यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा। जैसे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ओके, इस प्लस के आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। ओके, तो ज्वाइन क्लास का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करने पे एक कोड आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे क्लास कोड है वो आपकी हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। फिर इस तरह से आपका सारा जो सब चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे अभी तक आपका हमारा 2 टेस्ट पेपर आपको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, डेट के अनुसार आएगा। जैसे 1 जनवरी को आपका ये फर्स्ट पेपर हुआ, उसके बाद सेकंड पेपर अभी हुआ और थर्ड पेपर आपका आज अपलोड हो जाएगा। ओके, सिलेबस के टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से सारा चीज़ अपलोडेड होता जा रहा है। तो जिस स्टूडेंट को ज्वाइन होना है, जैसे आप चैप्टर वाइज की करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो सारा टेस्ट पेपर है आपको आपके सामने पीडीएफ है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट का हेल्प होगा, सिंपल चीज़ें होगी। और यदि यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पे देखो ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, तो और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन आपको सिलेबस चैप्टर वाइज आपको जो है यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, वो भी आपके एग्जाम्स पैटर्न पे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको ज्वाइन होना है वो बता दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखो एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस थर्ड वीडियो में थर्ड पेपर में डिस्कस करने वाले 2 टॉपिक मॉर्फोलॉजी और उसके साथ एनाटॉमी। ओके, ये आपके बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं और इससे पहले जो 4 चैप्टर्स है वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे बेल आइकन पे या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड यहाँ पे आपका जो है आंसर जाएगा। यदि आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इंटेंस इक्विवेलेंट मतलब अतिरिक्त परमाणु, यहाँ पे थोड़ा सा परमाणु नहीं गया, ट्रांसलेट थोड़ा गलत हुआ, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश की तरफ देख लीजिएगा, केंद्रीय बोलते हैं उसको, किस में होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको है दिए हुए हैं और इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन बाहर भी है इसमें। मनुष्य में दांत किसके कारण होता है। तो ये आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका। तो थर्ड में आपका राइट आंसर है कवक। फोर्थ आपका राइट आंसर जाएगा। यदि आपको नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी के ऊपर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिंगल सेड यूकैरियोटिक किस में इंक्लूड है। तो एकल कोशिकीय वाले यूकैरियोटिक शामिल होते हैं। तो किस में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो फोर्थ में आपका राइट आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। ओके, सेकंड आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट है, जो मिनिटोल में संग्रहित भोजन है। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देख के समझते हैं कि पेपर इजी है और इजी समझ के उन्हें जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो पेपर के स्टार्टिंग 4% या 20% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड दिखता है, थोड़ा फिर उसके बाद क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड है। जैसे इस पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़े से अलग है, तो आपको उन्हें टाइम लेके सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा। फिफ्थ में राइट आंसर जाएगा फोर्थ। यदि आपको किसी को कोई करेक्शन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हो। 6th क्वेश्चन का बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू फॉर फंजाई। तो फंजाई के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 6th में आपका राइट आंसर क्या जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा।
नेक्स्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो जो है गहरे समुद्र में कौन सा शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 7 में क्या जाएगा, तो 7 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा 3 आर्कीबैक्टीरिया। ओके, अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लिए। 8 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पीनस या जिम्नोस्पर्म में एगोनिस्ट संरचना होती है, तो कौन सी होती है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर गया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम लेके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 8 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, वो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। तो पेपर को इजी नहीं समझना है, कुछ क्वेश्चन होने वाले आपको, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन लगे तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि पूरा पेपर इजी आएगा। थोड़े से क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन घुमाए भी जाएंगे, तो आपको आराम से टाइम लेके सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या राइट आंसर जाएगा, तो 9 में क्या आपका राइट आंसर जाएगा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर जाने वाला है। देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पतियाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्यों वनस्पतियों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर क्या जाएगा 10 में, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे को निम्न में से अंतरित किया जाता है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 11th में आपका राइट आंसर जो आने वाला है वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चंस को। बीज के बिना सहविंग होने वाले कौन से होते हैं, तो कौन से हैं, तो क्या राइट आंसर जाएगा इसमें, जल्दी बोलिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 12 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 12 में आपका राइट आंसर जाने वाला है बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। द प्लांट ग्रुप द प्रोसेस ऑफ द लार्जेस्ट ओवेल, तो यहाँ पे हम पूछा गया है पौधे समूह जिसमें सबसे बड़ा अंडाकार, सबसे बड़ा युग्मक और सबसे बड़ा पेड़ होता है, तो किस में होता है। 13 में राइट आंसर क्या जाएगा, देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर गया, 13 में राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये आपका बी आंसर यहाँ पे जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट टाइम है जाइगोटिक अर्धसूत्रीय विभाजन किसकी विशेषता है, तो ये भी देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने अच्छे से एनसीईआरटी रिवीजन नहीं की होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में पढ़ना है। 14 में आपको राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे डी आंसर आपका जाने वाला है, 14 में आपका डी आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट आपको बात करेंगे 15 नंबर, बेमेल जोड़ी चुनिए, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा, तो 15 में आपका राइट आंसर है डी। ओके, तो ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा के तने और डंठल में होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम की तरफ देखना है और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो 16 में आपका राइट आंसर क्या है, 16 में आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 17 की बात करेंगे, मोनोकोट पत्तियों के पास क्या होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 17 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है कैस्पियन बैंड कहाँ होते हैं, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको यदि ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो 18 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। देखो ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, कोई बड़ा आपको कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन बार बार रिविजन नहीं होने के कारण या हार्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करने के बाद ईजी क्वेश्चन आप भूल जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जारी रखें। यदि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है तो साइड में आप करते रहिए, लेकिन आपको ईजी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो 18 में आपका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। 19 की बात करें, सहवी कैम्बियम कहाँ पैदा होता है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 19 में, तो 19 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो जाएगा आपका फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक मोनोकोट पत्ती के बारे में, क्या सत्य है, तो मोनोकोट जो आपको लीफ है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 20 में क्या राइट आंसर जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा
फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21 का, पेरिड्रम इज प्रोड्यूस बाय। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया पेरिड्रम किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो 21 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 21 में आपका राइट जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 में पत्ती दीवार वाली कोशिका की एक सक्रिय परत के बीच पाया जाता है फ्लोएम छाल और एक द्विबीजपत्री की लड़की। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पतली दीवार वाली कोशिका की एक सक्रिय, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि पतली दीवार वाली कौन सी कोशिका है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो कोर कैम्बियम इसका आंसर जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सेवेनी कैम्बियम जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है 22 में फोर्थ आंसर इसका राइट है, तो 7 कैम्बियम इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी उजागर लकड़ी तेजी से सड़ जाएगी, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हैं, यदि हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आया तो इसका राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है अनानास फल किसके विकसित होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें 24 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा एक फोर्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। 25 की बात करेंगे, मक्के के बच्चे के सिरे पे उभरे हुए लंबे तंतु के धागे होते हैं, तो कौन से होते हैं, क्या होते हैं वो, तो इसको बोलते हैं 25 में सेकंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए। 26 में मीठे मटर में किस प्रकार का अपराध देखा जाता है, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मटर में कौन सा देखा जाएगा, तो 26 में आपका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। 27 में बात करेंगे किस पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीकारक होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा 27 में फोर्थ। नेक्स्ट आलू की आँख क्या है, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, डायग्राम बना हुआ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 28 में, इसका आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 में, मैच द फॉलोइंग ऑफ इंडिकेट विच इज़ करेक्ट। ओके, तो कौन सा कथन है वो दर्शाया गया है जिसमें से सही है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो यदि आपको हिंदी मीडियम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। राइट आंसर क्या जाएगा 29 में आपको राइट आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे, अपरा का प्रकार जिसमें अंडा से सिनोकॉर्पस होता है, टोके पे एंटी न्यूअर और बीजांड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आपके एग्जाम पे पैटर्न है। अब नेक्स्ट टेस्ट में आपका केमिस्ट्री की क्वेश्चंस पूछाएंगे, 3 लगातार अब केमिस्ट्री के होंगे, तो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन ये तीनों के बायोलॉजी की 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले 3 दिनों में आपका होगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स है, मतलब 6 चैप्टर्स है, वो कब जो है यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे। ओके, तो पर 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम जो है दे रहे हैं, चैप्टर वाइज दे रहे हैं। यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज, तो कैसे ज्वाइन करना है वो हमने बता दिया है। सिर्फ चार्ज कितना है, 599 चार्ज है, जिसमें आपको ईजिली सारी चैप्टर्स वाइज मिल जाएंगे, सोर्स नोट्स वगैरह सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फुल सिलेबस टेस्ट वो सब चीज़ मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए या जितनी भी पैरामेडिकल एंड एम्स नर्सिंग की जानकारी यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 7 बजे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट पीडीएफ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो सब्सक्रिप्शन चार्ज करके आएगा, हमारे साथ जुड़ेगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।